जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, लिमिट के क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया था। आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बाई फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर ऐसे दे दिया जाता है, यहाँ पर एक्स में कभी ग्रेटर ए रहता है, कभी लेस ए रहता है, यहाँ पर कभी कोई फंक्शन देता है, यहाँ पर कोई फंक्शन देता है, कभी इसको लेते हैं कभी इसको लेते हैं। ये चीजें समझ में आती नहीं है। यानी जहां तक कि हम जाएंगे ये फंक्शन 3 पार्ट में भी डिवाइड हो जाता है। मतलब यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर एक फलन, यहाँ पे एक फलन और एक फलन यहाँ पे। समझ में नहीं आता कब कौन सा पहला वाला लेंगे, कब बीच वाला लेंगे, कब नीचे वाला लेंगे। अगर आप भी इस प्रकार के सवाल नहीं कर पाते हैं तो ये क्लास आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, लिमिट के बारे में जान लिया था। आज उसी को 5.1 को कंटिन्यू करते हुए ये हमारी क्लास नंबर होने वाली है 3। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज गो एंड सी देम। अगर जब तक आप उनको देखकर नहीं आओगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं आएगी, क्योंकि चीजें एक दूसरे से क्या हैं, कनेक्टेड हैं। तो आप जाइए पहले लेक्चर 2, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख के आइए, उसके बाद इस लेक्चर को स्टार्ट करिए। अगर आपको उस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप डीएनए मैथ कोचिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, समस्या होती है, कोई जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास ऑफलाइन पढ़ाई जा रही है, इसे ऑनलाइन रिकॉर्ड करके अपलोड किया जाता है। यानी ये क्लास टोटली हाइब्रिड है। हर वो डाउट आपको लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो। इसमें क्या करेंगे, हम फुली एनसीईआरटी बुक कवर करने वाले हैं। मतलब एनसीईआरटी का एक एक सवाल करेंगे। इंडिया फर्स्ट टॉपिक वाइज पीवाईक्यू डिजाइन सिलेबस। हम पहले एक टॉपिक को खत्म करेंगे और उसके पीवाईक्यू साथ में निपटा देंगे। वैसे तो सब लोग पढ़ाते हैं, सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन पीवाईक्यू को या तो लास्ट में डिस्कस करते हैं या तो लास्ट में कोई मैराथन लगाते हैं। मैं इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ। तो हम लोग डायरेक्ट टॉपिक वाइज पीवाईक्यू स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के खत्म होने के बाद लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू ऑफ यूपी बोर्ड आप सॉल्व करोगे। लेटेस्ट क्वेश्चन आप सीबीएसई सॉल्व करोगे। भले हम यूपी बोर्ड का पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, लेकिन सीबीएसई के क्वेश्चन अच्छे आते हैं, तो हमारी उन पे भी अप्रोच होनी चाहिए। एनसीईआरटी यूपी में भी चलती है, सीबीएसई में चलती है, तो भाई किस बात का डाउन है, हम किसी से कम है क्या? यूपी बस सीबीएसई करके छोड़ेंगे, क्लियर ना? किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। दूसरी, फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट। इस पूरे प्ले लिस्ट में पिछले के आप चाहे मैट्रिक्स देख लो या डिटर्मिनेंट देख लो, हम आपको लिख के देखते हैं कि अगर आप हर एक लेक्चर कंप्लीट कर लोगे तो फार्मूला विल बी ऑन योर टंग। आप फार्मूला भूलोगे नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। इस वाले सवाल में चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित फलनों के सांतत्य की जांच कीजिए। अभी तक क्या होता था, हमें पॉइंट दिया जाता था, क्या होता था, पॉइंट। लेकिन इसमें क्या बोला, सांतत्य की जांच कीजिए, लेकिन कोई पॉइंट दिया। इसके पिछले सवाल की बात करें तो बोल रहा था कि x बराबर 3 पर इसके सांतत्य की क्या करो, जांच। तो हमें इसमें पॉइंट दे रहा था तो हम इजीली कर ले रहे थे। इसमें पॉइंट दिया और हमें इसकी क्या करनी है, जांच। तो इस टाइप के सवालों को करने के 2 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? एक तरीका क्या है कि हम पॉइंट को क्या मान लें, a, x बराबर क्या मान लें। अब इसमें हमने ये भी बताया होगा कि जब पॉइंट नहीं देता है तो वो पूरी की पूरी x एक्सिस में चेक कराना चाहता है। किसमें चेक कराना चाहता है? यानी कोई भी मान बचना, यानी -∞ से लेके कितने, +∞। वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात नहीं कर रहा, वो पूरी की पूरी x एक्सिस के बारे में पूछ रहा है कि कट करेगा कि पूरी की पूरी डोमेन में पूछता है कि संतत है कि असंतत, हाँ या ना। तो हम उसको क्या मान लेते हैं, x बराबर a। बच्चे क्या करेंगे, बोलेंगे सर हम एक पॉइंट, एक काम करते हैं, यहाँ पे x बराबर 4 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? और 4 से कर देंगे तो सवाल संतत प्रूफ हो जाएगा। सही बात है, प्रूफ हो जाएगा, लेकिन सवाल इनकम्प्लीट रहेगा। सवाल क्या रहेगा, क्यों? सवाल की डिमांड क्या है कि पूरी की पूरी x एक्सिस में जांच करो, मतलब कोई भी मान छूटना। अगर आप केवल 4 पे जांच करोगे तो आपका सोल्यूशन सिर्फ किसको डिफाइन करेगा, पॉइंट 4 को, बाकी पॉइंट की गारंटी लेगा। तो सवाल इनकम्प्लीट हुआ कि नहीं हुआ? जबकि वो बोला कि सारे पॉइंट की क्या लो, गारंटी। तो हम क्या करते हैं, इसको करने के 2 तरीके। पहले एक डिटेल मैटर बता देते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी भी तो पढ़ रखी है। ठीक, चलो करते हैं। इधर पे देखो जरा। तो सबसे पहले बेसिक मेथड से चलते हैं। तो हमारे पास फलन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फलन। सबसे पहले क्या लिख दोगे, फलन लिख दोगे, f ऑफ x बराबर x माइनस 5, x माइनस, और हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अगर हमें पॉइंट दिया जाता तो हम मानते नहीं, सीधा a बराबर लिख देते। लेकिन हमें पॉइंट दिया, लास्ट लेक्चर में भी हमने इसी बारे में बताया था। तो हम क्या करते हैं, x बराबर क्या मान लेंगे, a। क्या मान लेंगे, और यहाँ पर क्या लिखोगे, a बिलोंग्स टू r।
ए बिलोंग्स टू, मतलब जो ए है वो आर से बिलोंग कर रहा है। आर का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। इसकी सारी वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, जांच। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक, बाकी करना सब सेम ही है। इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3 पार्ट में। कितने पार्ट में, पहला, दूसरा और ये तीसरा। पहले में क्या निकालते हैं, एल एच एल का मान, किसका मान, एल एच एल का। दूसरे में क्या निकालते हैं, आर एच एल का। और तीसरे में क्या लिखोगे, फलन का। इस तरीके से कब करोगे, जब सवाल कितने नंबर में आएगा, 5 नंबर में। कितने नंबर में आए, 5 नंबर में आ जाए और कोई पॉइंट दिया ना जाए तो पूरा का पूरा करना है। अगर 2 नंबर में आ जाएगा तो अभी हम इसको करने का तरीका बता रहे हैं सवाल के लास्ट में। पहले देख लेते हैं संतत है कि, उसने बोला जांच कीजिए, वो गारंटी नहीं ले रहा है संतत है कि असंतत। ये चीज हमें प्रूफ करनी, देखना है। पहले उसको करेंगे फिर देखेंगे। तो फलन का मान, हाँ या ना। तो यहाँ पर एलएचएल का फार्मूला लिखेंगे। किसका फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है, लिमिट, फिर x टेंड टू ए नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ x। यहाँ पे क्या चलेगा, लिमिट x टेंड टू ए नेगेटिव, x टेंड टू, और फलन क्या आ जाएगा, x माइनस 5। x माइनस, यहाँ पर क्या लिखोगे जरा बताना, x बराबर क्या, बराबर a नेगेटिव का मतलब a माइनस h। अगर हमें a का मान पता होता तो रख देते, a का मान पता है तो रखेंगे। यही रीजन है कि इस वजह से हमने पिछले सवालों को शॉर्ट मेथड से कराया, लॉन्ग मेथड से कराया है। किसी को कोई दिक्कत, तो यहाँ से x बराबर a माइनस h रखने, x बराबर क्या रखने पर, a माइनस h। तो यहाँ पर क्या चलेगा, लिमिट क्या चलेगा, अब x बराबर h, a माइनस h रखेंगे तो x तो गायब हो जाएगा, क्या बचेगा h। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h टेंड टू 0, h टेंड टू, और यहाँ पर x की जगह पे क्या आ जाएगा, a माइनस h, a माइनस, और माइनस लिखा है तो 5 लिखा है तो 5। बताओ ये बात आई कि नहीं आई। जैसे ही h का मान 0 रखोगे लिमिट क्या हो जाएगी, हट जाएगी। यहाँ पे आएगा a माइनस 0 माइनस 5, a में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, a माइनस 5। ये किसका मान आ गया, एल एच। अब किसका मान निकालते हैं, आर एच एल का। तो क्या लिख देना, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव, और यहाँ पे f ऑफ, यहाँ पर चलोगे तो क्या जाएगा, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव, x टेंड टू f ऑफ x का मान क्या आ जाएगा, x माइनस 5, x माइनस, जरा बताओ a पॉजिटिव का मतलब a से थोड़ा सा ज्यादा, यानी x बराबर a प्लस h रखने पर, x बराबर क्या रखने पर, a प्लस h रखने, पक्का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट, और यहाँ पर क्या लिखोगे, x टेंड टू 0 की h टेंड टू 0, h टेंड टू 0, h टेंड टू, बड़ा ब्रैकेट बना लेना। और यहाँ पर क्या देखो, क्या था, x माइनस 5 था, x की जगह पे क्या लिख दोगे, a प्लस h, a प्लस और माइनस 5 लिख देंगे और इसको बंद कर देंगे, हाँ या ना। जैसे ही h का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 0 माइनस 5, और जैसे ही तुमने h का मान 0 रखा, यहाँ पर दोबारा लिमिट लिखेंगे नहीं, a में से 0 जोड़ोगे क्या बचेगा, a। तो यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 5। क्या RHL और LHL सेम हैं, तभी आगे बढ़ेंगे, वरना बढ़ेंगे नहीं। यहाँ पे बोल रहा फलन का मान, तो क्या लिख देना, f ऑफ x, क्या लिख देना, और ये क्या था, x माइनस 5। हम किस पॉइंट पे जांच कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, x बराबर a रखने, जैसे ही a रखेंगे ये क्या हो जाएगा, f ऑफ a, और यहाँ पर a माइनस 5। क्या f ऑफ a का मान भी सेम आ रहा है, जब सेम आएगा इसको ब्रैकेट से क्या कर दोगे, बंद, हाँ या ना। और यहाँ पर क्या लिख दोगे नीचे, स्पष्ट है, स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है, LHL का मान, RHL का मान और फलन का मान क्या है, बराबर। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ a बराबर a माइनस 5। तीनों का मान क्या है, सेम, तीनों का मान क्या है, क्या लिख दोगे, अतः
अब देखो उसने कोई पॉइंट तो दिया नहीं था, हमने माना था, तो यहां पर नीचे क्या लिखोगे, अतः एफ ऑफ एक्स, क्या एफ ऑफ एक्स एक कैसा फलन है, सतत संतत या सांतत्य, सांतत्य फलन, लिख जाओ राजा, सांतत्य फलन है। क्या पहला मेथड समझ में आया? ये 5 मेथड का तरीका, मतलब जब 5 नंबर में आएगा तब इस मेथड से करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? 2 नंबर के लिए इसका तरीका देखें, चलो देखते हैं। एक सेकंड बस, सेम सवाल का दूसरा तरीका देखते हैं। अच्छा जरा ये बताओ, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? वो प्रॉपर्टी क्या कह रही थी, थोड़ा सा याद दिलाना। प्रॉपर्टी ये बोल रही थी अगर फंक्शन अलजेब्रिक है, फंक्शन कैसा है, अलजेब्रिक है, तो हमेशा क्या होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। हमने कुछ फंक्शन ऐसे पढ़े थे जो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, कुछ फंक्शन ऐसे पढ़े थे जो ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस। प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, इसके लास्ट वाले लेक्चर में? तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? प्रॉपर्टी। थोड़ा सा दिखाते हैं क्या ये प्रॉपर्टी थी, सम ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एक सेकंड, सम ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स की पावर एन बी एक्स एन माइनस 1 सी एक्स एन माइनस 2 और यहां से लेके कहां तक, डी तक, तो इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे ही आप इसमें x का मान n का मान 1 रखोगे, n का मान कितना रखोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लीनियर। n का मान 2 रखोगे तो क्वाड्रेटिक, n का मान 3 रखोगे तो क्यूबिक। हाँ या ना? ये सारे के सारे फंक्शन कैसे हैं, क्यूबिक, सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन है। कैसे फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है, बीजगणितीय। और बीजगणितीय फलन कैसे होते हैं, देखो देखो, सम ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, यानी ये क्या होगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा, ऑलवेज कॉन्टी। अगर ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है तो क्या इसका कोई डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट होगा, डिसकॉन्टिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं होगा। बस इसी रूल का यूज करके हम अपने उसमें सवाल में कर देंगे। यहां पर क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक बीजगणितीय फलन है। कैसा फलन है, बीजगणितीय फलन है। कैसा फलन है, बीजगणितीय। और डिफाइन करना चाहो तो बीजगणितीय में भी कैसा है, रैखिक। हाँ या ना? बीजगणितीय में भी और डिफाइन करना चाहो तो कैसा है, रैखिक। अच्छा जब रैखिक है तो इसका ग्राफ क्या, एक सीधी रेखा बनेगा। और सीधी रेखा बनाने में पेन उठाने की कोई जरूरत, पेन नहीं उठा रहे मतलब ऑलवेज क्वांटी, ऐसे भी तो सोच सकते हैं। तो यहां पर क्या लिख दोगे, एक बीजगणितीय फलन है। कैसा फलन है, एक बीजगणितीय फलन, अर्थात इसमें इसका ग्राफ बनाने में, क्या बनाने में, इसका ग्राफ बनाने में, फिलहाल ये सिलेबस का नहीं, छोड़ो ऐसे कर लो, अर्थात इसमें, अर्थात असंतत बिंदु नहीं है, असंतत बिंदु नहीं है, असंतत बिंदु नहीं है, सॉरी असंतत बिंदु नहीं है। असंतत बिंदु का मतलब जिसमें डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। क्या कोई डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट मिला, डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट मिलेगा नहीं, यानी असंतत बिंदु नहीं है। इसलिए क्या लिख दोगे, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 5 सदैव संतत है। सदैव क्या है, सदैव संतत फलन। बताओ किसी को कोई डाउट, ये संतत क्यों है, क्योंकि ये कैसा फलन है, बीजगणितीय। कैसा फलन है, और बीजगणितीय के भी अगर स्पेसिफिक में हम जाएंगे तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो ये कैसा हो जाएगा, रैखिक। कैसा हो जाएगा, पावर 2 रहेगा तो द्विघात, द्विघाती फलन हो जाएगा। पावर 3 रहेगा तो त्रिघाती। द्विघाती में पैराबोला बनता है, इसमें भी पेन उठाने की जरूरत। त्रिघाती में जाओगे तो कुछ स्टेप इस तरीके से जाता है, ये एक्स एक्सिस रहती है, ये वाई एक्सिस, तो इसमें भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस रहेगा। क्या कर लोगे, तो यानी जहां जहां बीजगणितीय फलन मिलेंगे ये वाली लैंग्वेज चाप देंगे। किसी को कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। ये बोला 1/,
वन अपॉन एक्स माइनस 5। हमने बोला था इसकी एक प्रॉपर्टी हमने इसमें कराई थी, इधर देखना जरा, 1/gx वाली। कौन सी प्रॉपर्टी? हमने बोला था 1/gx एट g ऑफ x बराबर 0 पर क्या होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस। यानी g ऑफ x बराबर 0 को अगर हटा दें तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिस पर ये क्या हो जाए? डिसकॉन्टिन्यूअस। यानी gx बराबर 0 को छोड़कर बाकी सब में क्या रहता है? कॉन्टिन्यूअस। और हमने ये भी बताया था कि कोई फलन जिस बिंदु पर असंतत है उसके अलावा सभी बिंदुओं पर सदैव सतत होता। यानी g ऑफ x बराबर 0 पे करेंगे, जो x के मान आएंगे उनको छोड़ देंगे, उसके अलावा सारे पॉइंट पर क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। और gx बराबर 0 पर क्या हो जाएगा? डिसकॉन्टिन्यूअस। चलो इस सवाल को कर लेते हैं। तो ये सवाल बोल रहा है, उसने पहले ही मना कर दिया है। उसने क्या कर दिया? पहले इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर हमें कितना मिलेगा? 5। यानी इस पर ये डिसकंटिन्यूट हो सकता था, हो नहीं सकता था, होता। x बराबर 5 पर क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। लेकिन सवाल ने पहले ही मना कर दिया कि x बराबर 5 पर जांच करनी, x डज नॉट इक्वल टू 5। यानी x का मान 5 बराबर जब लेंगे नहीं तो क्या x बराबर 5 पे जांच करेंगे? x बराबर 5 पर जांच, यानी 5 को छोड़कर बाकी सब में ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। क्वांटी। और एक प्रकार से ये भी तो बीजगणितीय फलन है, हाँ या ना? तो इसमें क्या लिख दोगे शॉर्टकट में? यहां पर क्या लिख दोगे? f ऑफ x, f ऑफ एक बीजगणितीय की जगह इसको परिमेय कर दो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या कर लो? परिमेय। परिमेय फंक्शन क्या होते हैं? जिनमें क्या होता है? p ऑफ x अपॉन क्या होता है? q ऑफ x। अब इसने क्या किया है? p ऑफ x का मान कितना कर दिया है? 1। और q ऑफ x की जगह पे उसने एक फलन दे दिया है। तो इस फलन को क्या कहते हैं? परिमेय फलन। परिमेय फलन डिसकंटिन्यूअस किस पे होता है? f ऑफ x बराबर 0 पर। f ऑफ x बराबर, तो कॉन्टिन्यूअस के लिए ये 0 के बराबर होना, और उसने पहले ही मना कर रखा है। यानी ये परिमेय फलन तो है। कैसा फलन है? परिमेय फलन। f ऑफ x एक परिमेय फलन है। f ऑफ x कैसा फलन है? परिमेय फलन है। और उसने ब्रैकेट में ले रखा है x डज नॉट इक्वल टू 5। हमने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पहले ही मेंशन कर दिया कि हमें 5 के बारे में सोचना, 5 को छोड़कर। तो 5 को छोड़कर बाकी सब में क्या रहेगा? भाई इस पर डिसकंटिन्यूअस हो सकता था, लेकिन सवाल ने मना कर दिया कि इस पे जांच करनी, किसी और पे जांच करेंगे तो उसको छोड़कर बाकी सब में क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। f ऑफ x परिमेय फलन है, जहां पे x बराबर 5 लेना, अर्थात इसका अन्य कोई असंतत बिंदु संभव, असंतत बिंदु संभव नहीं है। क्या नहीं है? संभव नहीं। जब असंतत बिंदु संभव ही नहीं तो ये क्या हो जाएगा? सदैव संतत हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिख दोगे? अतः f ऑफ x एक संतत फलन है। कैसा फलन है? संतत फलन है। जरा बताओ क्या इसमें ऑलवेज लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका एक पॉइंट हो सकता है x बराबर 5। वो तो सवाल ने हमें मना कर रखा है, इस वजह से हम जांच कर, अगर ये 5 पे जांच करा लेगा 100% डिसकंटिन्यूअस निकलेगा। लेकिन ये सवाल ने उसको फेवर कर रखा है कि इस पे जांच करनी। क्या बात समझ में आई? 5 नंबर में आ जाएगा तो फुल डिटेल में करेंगे, 2 नंबर में आएगा तो नॉर्मल कर देंगे लैंग्वेज बना के। 5 नंबर में करने के लिए जो तरीका बताया है ना, फिर हम किस पे इसकी जांच करेंगे? x बराबर a पर। x बराबर, इसको तो करना सीख ही गए होगे। और a बिलोंग्स टू किससे करोगे? r से। और यहाँ पे लिख देना a डज नॉट इक्वल, जब x 5 के बराबर नहीं तो a भी 5 के बराबर होना नहीं चाहिए। कि हम 5 पे जांच नहीं कर रहे, बाकी सब पे जांच कर रहे हैं। क्लियर? ठीक, ये भी हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं। ये क्या लिखा? f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। ये कैसा फंक्शन है? परिमेय फलन है। कैसा फलन है? जरा बताओ, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर निकालना होगा तो नीचे वाले को किसके बराबर कर देंगे? 0 के। और जो x के मान आएंगे उन सारे बिंदुओं पर डिसकंटिन्यूअस हो जाए। लेकिन सवाल ने पहले ही मना कर रखा। पहले निकालते हैं डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट। x प्लस 5 बराबर किसके? यहां से x बराबर क्या मिल गया? -5 पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा, इस पर कोई शक। लेकिन सवाल बोल रहा है कि तुम इस पर जांच मत करो।
इस पे जांच, यानी इसको छोड़ दो, बाकी चाहे किसी पे जांच कर लो। तो जिस पॉइंट पर डिसकंटीन्यूअस होता है, ये रूल बताए थे ना, ये लिखा है कि याद रहे कोई भी फलन जिस बिंदु पर असंतत है उसके अलावा सभी बिंदुओं पर सदैव सतत होगा। तो ये वाला फलन किस पर असंतत है? x बराबर -5 पर। उसको छोड़कर बाकी सब में क्या हो जाएगा? संतत। इसको छोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि सवाल लेने के लिए बोल नहीं रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देते हैं, किससे ही खत्म कर देते हैं। इधर जरा देखना, एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका देखो f ऑफ x, इसको क्या लिख सकते हो? a स्क्वायर माइनस, ये लिखा x स्क्वायर माइनस 25, 25 को क्या 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, बटे में कितना रहेगा? x प्लस 5। यहां पर आओगे तो f ऑफ x, a स्क्वायर माइनस, एक ब्रैकेट में जब भी आता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में, तो यहां पर क्या आ जाएगा? x प्लस 5, और दूसरे ब्रैकेट में और बटे में x प्लस 5 से x प्लस 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल। f ऑफ x बराबर क्या आ जाएगा? x माइनस 5, x माइनस। अब जरा बताओ ये कैसा फलन है? संतत तो है लेकिन बीजगणितीय है, चरघातांकी है, कैसा है? बीजगणितीय फलन है। और बीजगणितीय फलन जब इसका ग्राफ बनाओगे तो एक सीधी रेखा बनेगा। सॉरी, बीजगणितीय में भी रैखिक है, और रैखिक है तो इसका ग्राफ एक सीधी रेखा बनेगा। सीधी रेखा बनाने के लिए पेन उठाने की जरूरत, और जब पेन उठाने की जरूरत नहीं है तो ये ऑलवेज क्वांटी, पीछे पिछली वाली लैंग्वेज नहीं लिख दोगे, पीछे वाली क्या लैंग्वेज थी? ये f ऑफ x बीजगणितीय फलन है, अर्थात इसमें असंतत बिंदु नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? संतत। हाँ या ना? f ऑफ x, f ऑफ एक बीजगणितीय फलन है। कैसा फलन है? बीजगणितीय के भी अगर स्पेशल पूछेगा तो क्या बोल देना? रैखिक। ब्रैकेट में हम लिख दे रहे हैं। जब मैक्सिमम पावर 1 रहती है तो रैखिक बोलते हैं। बीजगणितीय रैखिक फलन है, अर्थात इसमें कोई भी असंतत बिंदु, हम 2 नंबर के रिस्पेक्ट में बता दे रहे हैं, 5 नंबर का आएगा तो वैसे ही कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इसमें कोई भी असंतत बिंदु अतः f ऑफ x एक सदैव संतत, संतत लिख दो चाहे सांतत लिख दो, संतत फलन है। किसी को कोई दिक्कत? इसने जांच करने के लिए बोला था, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बताओ आया कि नहीं आया? और आगे चलें। ये अपनी प्रॉपर्टी में कर रखा है कि नहीं कर रखा है? दिखाते हैं, पहले ही निपटा चुके हैं, ये सब छोटे मोटे सवाल हैं। ये देखो हम बोले थे 1/f ऑफ x बराबर x प्लस माइनस एल्फा, कभी प्लस ले लेगा कभी क्या ले लेगा? माइनस। अगर इसके एग्जांपल हम बनाना चाहें, कैसे बनाओगे? इधर देखो, f ऑफ x, f ऑफ मॉड लगाया, x लिया, प्लस ले लिया, और यहाँ पे कितना लिख दिया? 5। f ऑफ x बराबर मॉड लिया, x लिख लिया, क्या दिया? -3। आया ना? तो इसी से तो एग्जांपल बनेंगे, और उसी टाइप का वो सवाल है कि नहीं है? और हमने क्या बोला था? ये कैसा होता है? ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन अंटिल x इज नॉट इन डिवाइड। क्या इसके बटे में कुछ x है? तो ये तो ऑलवेज क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस। ये ऑलवेज क्या रहेगा? कॉन्टिन्यूअस। चलो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। सवाल क्या बोल रहा है? f ऑफ x बराबर मॉड x माइनस 5, या x माइनस 5 का मॉड, x माइनस 5 का। थोड़ा सा ये सवाल को करने के लिए हम उससे तो कर सकते हैं, लेकिन इतनी सारी ज्यादा डिटेल एनसीईआरटी में दी नहीं है। ये रूल उसने एनसीईआरटी में मेंशन कर रखे हैं कि बीजगणितीय फलन सदैव संतत फलन होता, यानी इसको हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करके दिखाना पड़े। और इसको प्रूफ करने के लिए हमें थोड़ी सी एक नई चीज सीखनी है। थोड़ी सी क्या सीखनी है? नई चीज। चलो दिखाते हैं। उस दिन जब हम तुम्हें पढ़ा रहे तो हमने तुम्हें बताया था हाउ टू चेक। क्या बताया था? हमने किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करना सिखाया था, हाँ या ना?
लेकिन फंक्शन जरूरी थोड़ी ना हो, फंक्शन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो। एक होता है कि मोनो फंक्शन, एक क्या होता है? मोनोटोनिक फंक्शन। मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ एक फलन होता है। कितना फलन होता है? अभी तक हमने जितने भी सवाल किए वो कैसे फंक्शन थे? मोनोटोनिक थे। कैसे थे? लेकिन अब क्या होगा? फंक्शन ब्रेक होगा। फंक्शन क्या होगा? और वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे, यानी कहीं पे पॉजिटिव, कहीं पे किसी पॉइंट पर फलन का मान, मतलब अगर x का मान a से छोटा है तो ये वाला फलन लेंगे, x का मान a से बड़ा है तो ये वाला फलन लेंगे। हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक, और चलते हैं, तो इसको बात करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व कैसे करते, थोड़ी सी रामायण लगेगी लेकिन थोड़ा सा फोकस करना। इसमें दो टाइप के सवाल बनते हैं। कितने टाइप के? कभी पॉइंट दिया जाएगा और कभी पॉइंट नहीं दिया जाएगा। पिछली बार की तरीके, कभी पॉइंट दिया जाएगा और कभी पॉइंट नहीं दिया जाएगा। चलो थोड़ा सा पहले सवाल देख लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेन ओपन हो, क्योंकि जब तक सवाल नहीं देखोगे कुछ नहीं आएगा। इसको थोड़ा सा साइड करो, इस पे आते हैं। अच्छा जरा बताओ, इसमें क्या फलन कहीं पे बदल रहा है? एक ही है, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन। एक्स का कोई भी मान रखो, फलन यही रहने वाला, तो ये मोनोटोनिक होगा कि नहीं होगा? होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहां पे आओ। क्या बोल रहा? एफ ऑफ एक्स बराबर, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर एक्स का मान, किसका मान? एक से, एक के बराबर या एक से कम लोगे तो हम एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। लेकिन गलती से एक्स का मान तुमने एक ले लिया तो फलन किसके बराबर है? और उसमें उसने पॉइंट दिए हैं कि एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 और एक्स बराबर 2 पर सतत है। उसने पूछा है क्या, यानी जांच करनी, तो इसमें पॉइंट हमें दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं? इसमें हमें पॉइंट दिए जा रहे हैं। और सवाल देखते हैं। बोला इस पे x बराबर 2 पर संतत की जांच करो। x बराबर 2 पर संतत की क्या करो? जांच, यानी इस पे भी पॉइंट दिया है, यानी पॉइंट देने वाला क्वेश्चन हो गया। और देखते हैं, ये तो मोनोटोनिक है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं लेनी है। इस पे जरा आओ, सवाल क्या बोल रहा है? और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए फलन निम्नलिखित फलन संतत है। निम्नलिखित फलन क्या है? अब उसने किस पॉइंट पर संतत है ये बताया, क्या कोई पॉइंट दिया? और फंक्शन भी देखो, x से कम मान के लिए ये लेना है, बराबर मान के लिए ये लेना है, x से बड़े मान के लिए ये लेना है। तो ये इसको बोलते हैं ट्राइमोनिक। क्या बोलते हैं? ट्राइमोनिक। तो सवाल तो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? इस पर पॉइंट दिया नहीं है। और थोड़ा सा देखते हैं, इस पे पॉइंट दे रखा है, इस पे जरा बताना, रीड करो। क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या बोला कि सतता की जांच की, क्या कोई पॉइंट दिया है? यही तो हम बता रहे थे, कितने टाइप के सवाल मिलेंगे? दो टाइप के, एक जिसमें पॉइंट नहीं दिया जाएगा, एक जिसमें पॉइंट। हम दोनों की बात करेंगे कि दोनों को कैसे सॉल्व करते। पक्का एक ही जगह पे दोनों देख लेते हैं, बार बार का ये रोना खत्म कर देंगे और तुम्हें रिकॉल करवाएंगे बार बार की कैसे हमने तुम्हें समझाया था। ठीक, यानी आज जो नहीं आए उनका तो लग गया चूना। गए? चलो इधर देखो, जो आएगा वो पाएगा, नहीं आएगा बेंजो बजाएगा। कल मारेंगे तो हम वैसे भी। बाई फंक्शन की बात करते हैं, कभी कभी इसमें पॉइंट दिया जाएगा और कभी कभी पॉइंट दिया। हम एक तरीका बता रहे हैं, इससे दोनों सवाल तुम कर लोगे। कैसे? सबसे पहले जाओ फलन में क्रिटिकल पॉइंट पता करो। क्या पता करो? क्रिटिकल क्रिटिकल क्रिटिकल। कैसे पता करते हैं? उसने लिमिट दे रखी होंगी। क्या दे रखी होंगी? इसमें बोला x का मान a से छोटा है और इसमें x का मान a से क्या है? बड़ा। तो दोनों में कॉमन पॉइंट कौन सा आया? दोनों में कॉमन पॉइंट क्या आया? यानी यही हमारा क्रिटिकल पॉइंट हो जाए तो पहले हम इसको लिख लेंगे x बराबर a। पहला काम क्या है? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना। क्या करना? या एक प्रकार से बोल दो कॉमन पॉइंट। क्या बोल दो? कॉमन पॉइंट लिखना। क्या लिखना? कॉमन पॉइंट लिखना। क्या लिखना? कॉमन पॉइंट लिखना। किसी को कोई तकलीफ? अगर सवाल में कोई पॉइंट नहीं दिया है, कोई पॉइंट, तो हम क्या करेंगे? इसी कॉमन पॉइंट पर जांच कर लेंगे। अगर सवाल ने कोई पॉइंट दिया नहीं, पक्का लिख लो यहां पे। अगर प्रश्न में कोई पॉइंट ना दे
कोई पॉइंट ना दे तो कॉमन पॉइंट पर जांच कर लेते हैं। किस पर जांच करते हैं? कॉमन पॉइंट पर जांच करते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर पॉइंट दे देगा तो पॉइंट पे करेंगे, अगर नहीं देगा तो किस पे? कॉमन पॉइंट पे। नंबर 2 पे चलते हैं। कभी कभी क्या करेगा? पॉइंट दे देगा। कभी कभी क्या करेगा? पॉइंट। तो जब ये पॉइंट दे देगा तो हमने x बराबर a ले लिया है। मान लो वो x बराबर एक जगह पे देता है अल्फा, क्या देता है, और एक जगह पे क्या देता है? x बराबर बीटा। क्या देता है? x बराबर x बराबर उसने क्या दे दिया? बीटा। तो जरा बताओ, हम शुरू से बोल रहे हैं जिस पर जांच करनी है उसी का पॉजिटिव, उसी का नेगेटिव। अगर सवाल हमसे क्रिटिकल पॉइंट पे जांच कराएगा तो क्रिटिकल कॉमन पॉइंट का पॉजिटिव, कॉमन पॉइंट का। अगर हमसे सवाल किस पे जांच कराएगा? सवाल हमसे बोलेगा x बराबर अल्फा पे जांच करो। किस पे जांच करो? तो हम क्या करेंगे? x बराबर अल्फा का पॉजिटिव और x बराबर अल्फा का, अगर इस तरफ जाओगे तो अल्फा का पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव, इस तरफ जाएंगे तो अल्फा का निगेटिव, और इस तरफ जाओगे तो अल्फा का। मान लो यहाँ पर x बराबर बीटा है। क्या है? x बराबर बीटा। अगर बीटा पे हमें जांच करनी है, किस पे बात जांच करनी है? तो हम क्या निकालेंगे? बीटा का निगेटिव, और इस तरफ जाएंगे तो बीटा का पॉजिटिव आ जाएगा। बीटा का निगेटिव और बीटा का पक्का। लेकिन एक बात बताओ, फंक्शन जो हमारा डिफाइन होगा, कौन सा फंक्शन कब लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा? कॉमन। कॉमन कैसे डिसाइड करेगा? जरा इधर पे देखो, बोला x बराबर a पर, x बराबर यानी इक्वल की बात कर रहा है। तो जब इक्वल की बात करेगा तो हमें क्या लेना है? f ऑफ x का मान किसके बराबर? x के बराबर। किसके बराबर? यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा? f ऑफ x बराबर x। कोई तकलीफ? ये बोला x का मान a से कम हो। a से क्या हो? a से कम होने के लिए इस तरफ जाना पड़ेगा, a से कम होने के लिए, और इस तरफ जाएंगे तो फलन हमारा f ऑफ x किसके बराबर होगा? माइनस x के। किसके बराबर होगा? यानी यहां के लिए क्या हो जाएगा? f ऑफ x बराबर a के जस्ट पहले के लिए, a के जस्ट, अगर a के बाद की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? a के बाद, तो हम क्या लेंगे? f ऑफ x बराबर, a से बड़ा बोल रहा है ना, और जब बड़ा होगा तो f ऑफ x किसके बराबर? a से, x का मान a से बड़ा, a से, तो a से बड़ा इस तरफ पड़ेगा, और उसके लिए फलन किसके बराबर आ जाएगा? f ऑफ x बराबर x के। f ऑफ x बराबर पक्का। अब सवाल आता है कि जब हम लिमिट सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, तो कैसे पहचानेंगे कौन सा लेना है, कौन सा लेना? मान लो हम अल्फा पे जांच कर रहे हैं। किस पे जांच कर रहे हैं? तो जब अल्फा पे जांच कर रहे हैं तो अल्फा का निगेटिव और अल्फा का, क्या दोनों के दोनों a से इस तरफ हैं? क्या दोनों के दोनों a के क्या है? a से कम है। दोनों के दोनों क्या है? a से, और a से कम के लिए हम क्या लेंगे? माइनस। माइनस। मान लो हम बीटा पे जांच कर रहे हैं। किस पे जांच कर रहे हैं? बीटा का मान अब x से बड़ा है। क्या बड़ा है? तो बड़ा के लिए क्या लेंगे? f ऑफ x बराबर x। तो जब आप बीटा पे जांच करोगे तो बीटा नेगेटिव के लिए भी क्या फलन लोगे? x। बीटा पॉजिटिव के लिए भी क्या लोगे? x। x बराबर बीटा पे भी क्या लोगे? x। पक्का। लेकिन अगर क्रिटिकल पॉइंट पे जांच करनी हो, किस पे जांच करनी हो, तो क्रिटिकल पॉइंट का अगर पॉजिटिव लोगे यानी a पॉजिटिव करोगे, क्या करोगे, तो हम क्या लेंगे? f ऑफ x बराबर x। और अगर a नेगेटिव कर दोगे तो a से क्या हो जाएगा? कम, और a से कम में हमें क्या लेना पड़ेगा? f ऑफ x बराबर माइनस x लेना पड़े। क्या इतना रूल समझ में आया? इसी को हम लोग क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे तो तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ या ना? बताओ आया कि नहीं आया? अभी अप्लाई करेंगे सब समझ में आ जाएगा। यानी अगर इसके स्टेप की बात करें तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे? सॉल्व। तो अगर स्टेप 1 की बात करें तो आप क्या बनाओगे? नंबर लाइन। क्या बनाओगे? सबसे पहले आप बना लेना नंबर लाइन। क्या बना लेना? और उसमें सबसे पहले क्या लिखोगे? कॉमन पॉइंट। क्या लिखोगे? कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट देख लेना क्या है। अगर एक कॉमन पॉइंट है तो एक बार जांच करेंगे, अगर दो कॉमन पॉइंट है तो 2 बार। तो हमारे पास सबसे पहले क्या देखेंगे? कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट के बाद ये देखेंगे किस पे जांच करनी। ये बात का बात है,
पहले फंक्शन को डिफाइन कर लो, फंक्शन को क्या कर लो, कॉमन पॉइंट से कुछ बड़ा होगा और कुछ कॉमन पॉइंट से क्या होगा, छोटा। यहाँ पर जैसे बोला x का मान a से क्या है, कम, तो इस तरफ जाओगे तो x बराबर a से क्या रहेगा, कम, और इस तरफ जाओगे तो x बराबर a से क्या रहेगा, ज्यादा, हाँ या ना। तो कम के लिए कौन सा फंक्शन लेना है और ज्यादा के लिए ये पहले लिख लो, ये क्या कर लो पहले। तो जब पहले लिखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कम के लिए x इज लेस देन a, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ x बराबर माइनस एक्स, f ऑफ x बराबर, जब आप इस तरफ जाओगे क्या करोगे, इस तरफ जाओगे तो ये मान क्या है, x से बड़ा, x का मान a से क्या है, बड़ा, और a से बड़ा के लिए फलन क्या लेना है, x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, f ऑफ x, क्या आ जाएगा, f ऑफ x बराबर x, हाँ या ना। ये कब लेंगे, जब x का मान a से क्या है, छोटा, ये कब लेंगे, x का मान जब a से क्या है, बड़ा। ये पहला काम है। फिर दूसरे काम पे जिस पॉइंट पर जांच करनी है, जिस पॉइंट पर क्या करनी है, मान लो कि हमें कॉमन पॉइंट पर जांच करनी होगी तो वहां पे वाइट कर लेना, अगर हमें कॉमन पॉइंट के इधर कोई पॉइंट देगा तो उसको ले लेंगे, हाँ या ना, और अगर इधर देगा तो इधर ले लेंगे, समझ गए। यानी इसमें पॉइंट की दिक्कत रहती है, इसी स्टेप को फॉलो करेंगे हमारे सारे काम बन जाएंगे। ये पहला काम है, ये आपकी क्या है, ट्रिक टाइप की, समझ लो इसको, कि पहले फंक्शन को क्या कर लेंगे, डिफाइन, फंक्शन को क्या कर लेंगे, कि कौन से पॉइंट के लिए कौन सा लेना, उसके बाद सवाल करेंगे। आइए चलते हैं, चले सवाल की तरफ, अप्लाई करने का टाइम आ गया है। एक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन निपटा देंगे, परेशान ना हो। ब्राइटनेस कम कर दें, एक सेकेंड। ये सवाल था, ये क्या लिखा, f ऑफ x बराबर मॉड x माइनस 5, मॉड x माइनस, पहले थोड़ा सा मॉड फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अभी जिसकी हम बात कर रहे थे वो मॉड फंक्शन ही था। क्या होता है जब ऐसे दिया जाता है, f ऑफ x बराबर मॉड x, f ऑफ x बराबर मॉड के फंक्शन को यहां से लेके इंटीग्रेशन तक अगर सॉल्व करना हो तो सबसे पहले उसके क्रिटिकल पॉइंट पता करते हैं। क्या पता करते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको 0 के बराबर कर दो, उसको किसके बराबर कर दो, और जो x के मान आएंगे वही उसका क्या कहलाएगा, क्रिटिकल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, x को 0, अंदर क्या लिखा है x, तो x को किसके बराबर करोगे, 0 के, तो x का एक मान मिल गया, x बराबर 0, x बराबर, यानी कि 0 के पहले और 0 के बाद इसकी दशा बदलने वाली है, तो ये ब्रेक करेगा। ये क्या करेगा, कॉमन पॉइंट क्या है, x, या तो x का मान 0 से कम होगा या तो x का मान 0 से क्या होगा, ज्यादा। इक्वल का साइन सवाल अपनी इच्छा के अनुसार कभी इधर लगा देगा, कभी इधर लगा देगा, दोनों में कभी नहीं लगाएगा, एक में लगाएगा। जब बाई फंक्शन होगा ट्राई में लगा सकता है, किस में लगा सकता है, ट्राई में। तो यहां पर इतनी बात समझ में आई। जरा एक बात बताओ, जब x का मान 0 से क्या रहेगा, कम, तो यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ x बराबर मॉड हट जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस x, प्लस माइनस। जब x का मान 0 से कम है, x का मान 0 से क्या है, तो ये क्या रहेगा, माइनस, क्या रहेगा भाई, x का मान 0 से क्या लेना है, कम लेना है। हमने इसको ब्रेक कर दिया यानी मॉड हट गया, इसको ब्रेक कर दिया ना यानी मॉड हट गया, क्या बचा, f ऑफ x बराबर x। ये जो मॉड हट गया ये इसके डिफाइनिंग कंडीशन की वजह से मॉड क्या हो गया, हट गया, कोई दिक्कत। अब x का मान 0 से कम ले रहे हो, मतलब -1, -2, -3, तो जैसे ही -1 लोगे क्या फलन नेगेटिव हो जाएगा, जैसे ही -2 लोगे क्या नेगेटिव हो जाएगा, यानी x से कम के लिए फलन कैसा रहेगा, -x। और x का मान अगर 0 से बड़ा लें, 0 से क्या लें, जैसे 0 से बड़ा लोगे तो क्या जाएगा, प्लस का x। क्या ये बनाना आया। दूसरा तरीका बताएं, दूसरा तरीका और इससे आसान बताते हैं, कुछ मत करो, सबसे पहले इसका क्या पता कर लो, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्रिटिकल पॉइंट पता कर लो। क्या पता कर लो, क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा उसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर। ऐसे इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो, दो पार्ट में क्या कर दो, एक बार इसके बाहर प्लस लगाओ, एक बार इसके बाहर जो भी फलन लिखा, एक बार x लिख दिया, यहाँ पर क्या लिख दिया x, एक बार प्लस लगा दिया और एक बार क्या लगा दिया, माइनस। x का क्रिटिकल पॉइंट कितना था, सॉरी 0 था, क्रिटिकल पॉइंट कितना था, 0। अगर x का मान 0 से बड़ा लोगे, 0 से क्या लोगे तो फलन कैसा आएगा, पॉजिटिव। 0 से कम लोगे तो फलन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। सॉरी यार, ये दोनों एक ही बात, ये
बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको बोलते हैं मॉड फंक्शन। क्या बोलते हैं? इसी के रिस्पेक्ट में बगल वाला सॉल्व करके दिखाएं जरा एक बार। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ, और इसको दो पार्ट में इसे डिवाइड कर देना। कितने पार्ट में? दो पार्ट। कल इसको सॉल्व करना सिखाया था। मॉड के अंदर क्या लिखा? x माइनस 5। तो x माइनस 5 एक बार इधर लिखेंगे और एक बार इधर लिखेंगे। एक बार प्लस लगाएंगे और एक बार क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। एक बार प्लस और एक बार, और यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। क्या लगा देंगे? कॉमा। कोई दिक्कत? पॉजिटिव के लिए, किसके लिए? इसका क्रिटिकल पॉइंट पता करते हैं। क्या पता करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। और अभी जस्ट बता दें क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं। मॉड के अंदर जो कुछ भी लिखा हो उसको किसके बराबर कर दो? 0 के। तो x माइनस 5 को जब 0 के बराबर करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 5। यानी क्रिटिकल पॉइंट कितना आया? 5 से ज्यादा जाओगे तो मान कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव। 5 से कम आओगे तो मान कैसे मिलेंगे? नेगेटिव। तो यहाँ पर x, यहाँ पर पॉजिटिव ले रहे हैं तो x का मान 5 से क्या होना चाहिए? बड़ा, यानी x ग्रेटर देन 5। x ग्रेटर देन, नेगेटिव लेने के लिए x का मान 5 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत? ये हमने फंक्शन को ब्रेक कर दिया। किसको ब्रेक कर दिया? फंक्शन को। फिर हमने तुम्हें इसमें बताया था कि जब फंक्शन बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बाई, तो दो टाइप के सवाल बनेंगे। कभी पॉइंट दिया जाएगा और कभी पॉइंट, क्या इसमें पॉइंट दिया है कि इस पॉइंट पर जांच करो? इस पर पॉइंट दिया। जब पॉइंट नहीं दिया जाएगा तो किस पर जांच करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट पे। किस पे करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट पे। हाँ या ना? ठीक। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? माना। क्या लिख दोगे? ए बराबर कितना? 5। यानी इसी पर हमें क्या करनी है? जांच। पक्का? इधर चलते हैं। इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3। एक जगह RHL LHL का मान, फिर RHL का मान, फिर किसका? f ऑफ x का। किसका मान निकालेंगे यार तुम लोग? LHL का मान। किसका मान? किसका मान निकालेंगे? RHL का मान। सीधे बैठ जाओ एक तो। और यहाँ पे किसका मान? फलन का मान। तो इसको सॉल्व करने में बताया था हम क्या बनाएंगे? नंबर लाइन। सबसे पहले क्या रिप्रेजेंट करेंगे? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कितना है? 5। यानी यहाँ पे क्या ले लेंगे? x बराबर 5। x बराबर, अगर इधर पे जाओगे तो x का मान 5 से क्या है? बड़ा। x का मान 5 से क्या है? और 5 से बड़े के लिए कौन सा फलन लेते हैं? x माइनस 5। क्या लेते हैं? तो यहाँ पे कोई से भी मान लेंगे। यहाँ पे f ऑफ x का मान कितना आ जाएगा? x माइनस 5। x माइनस, इस तरफ जाओगे तो x का मान 5 से क्या रहेगा? छोटा। और 5 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन ले रहे हैं? हाँ, माइनस का x माइनस 5। अगर माइनस के अंदर गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस x। 5 माइनस, क्या ये बात समझ में आई? हम जांच किस पे कर रहे हैं? 5 पे। तो पहले जांच वाला पॉइंट देखते हैं। जिस पर जांच करते हैं उसी का पॉजिटिव, उसी का भाई LHL के मान के लिए। तो इस तरफ जाओगे तो 5 का नेगेटिव मिलेगा, इस तरफ थोड़ा सा जाओगे तो 5 का पॉजिटिव। 5 के नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन आएगा? 5 माइनस x। 5 के पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन आएगा? x माइनस 5। तो जो ओरिजिनल दिक्कत आती है उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो यहाँ पे आते हैं। LHL का फार्मूला लिखोगे तो क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव। और यहाँ पे क्या लिखते हैं? f ऑफ x। f ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड टू a का मान कितना है? 5। तो यहाँ पर एक प्रकार से 5 का नेगेटिव, 5 का, और 5 के नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन? 5 माइनस, तो यहाँ पर 5 माइनस x लिख देंगे। जरा बताओ सवाल में क्या दिख रहा था? x माइनस 5, लेकिन हम यहाँ पे क्यों ले रहे हैं? 5 माइनस x। समझ में आया? तो बस इसको सॉल्व कर लो।
x बराबर कितना रखने पर, 5 निगेटिव का मतलब 5 माइनस एच रखने पर, 5 माइनस एच रखने पर, तो जहां जहां x है वहां पे क्या लिख देंगे, लिमिट 5 माइनस एच आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, h टेंड टू 0, 5 लिखा है तो माइनस लिखा है तो x की जगह पे 5 माइनस एच आया कि नहीं आया। h का मान जैसे 0 रखेंगे तो 5 माइनस 5 माइनस 0, बात आई समझ में। तो यहां से घट जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा 5, और इस पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी LHL का मान कितना हो गया। अब हम लोग चलते हैं RHL में, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव f ऑफ x, ये तो RHL का फार्मूला हो गया। यहाँ पर आएंगे लिमिट में x टेंड टू a का मान 5 है तो 5 का पॉजिटिव, और 5 के पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन, f ऑफ x बराबर x माइनस 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 5, बताओ आया कि नहीं आया। यहाँ पर क्या लिखोगे, x बराबर कितना रखने पर, 5 प्लस h रखने पर, तो यहां से क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, x की जगह पे क्या आ जाएगा 5 प्लस है, x की जगह पे 5 प्लस माइनस का कितना रहेगा 5, और यहाँ पे क्या बना देंगे बड़ा ब्रैकेट, आया कि नहीं आया। h का मान 0 रखेंगे, h का मान क्या रखेंगे, तो 5 प्लस 0 माइनस 5, यही तो आएगा। 5 में से 0 जोड़ोगे 5, और 5 में से 5 जाएंगे 5 माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। LHL और RHL का मान क्या है सेम, तो हम किस में जाएंगे, फलन के मान में, फलन के। अब आ गया f ऑफ x, क्या आ गया f ऑफ x, जब इसको हम स्वयं से कर रहे हैं तो देखो हमने किसी पे भी इक्वल लगाया, लेकिन हमें एक चाहे ऊपर वाले में इक्वल लगाओ चाहे नीचे वाले में, तो हम एक काम करते हैं ऊपर वाले में क्या लगा ले रहे हैं इक्वल, क्या लगा दे रहे हैं इक्वल। भाई x बराबर 5 पे भी तो जांच करेंगे, तो हमें इक्वल लगाना पड़ेगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से जब इक्वल वाला सिंबल किस में लगा है, इसमें लगा है ना, तुम चाहो तो नीचे वाले में भी लगा सकते हो, लेकिन जब सवाल देगा तो जिसमें इक्वल लगेगा वही वाला फलन लेंगे, हाँ या ना। जैसे सवाल आएगा समझ जाओगे, इधर देखो। तो यहाँ से f ऑफ x का मान क्या हो जाएगा x माइनस 5, x माइनस x बराबर कितना रखेंगे, जरा किस पे जांच कर रहे हैं, a बराबर 5 पे, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे a बराबर कितना रखने पर, सॉरी x बराबर 5, x बराबर 5 रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ 5, f ऑफ, और यहाँ पे 5 माइनस 5, यहाँ से f ऑफ 5 का मान कितना आ जाएगा 0। जो मान LHL का है वही मान RHL का है, वही मान फलन का है। क्या तीनों मान बराबर हैं? अगर तीनों मान बराबर हैं, तीनों मान क्या हैं, तो लिमिट एग्जिस्ट करे, हाँ या ना। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, स्पष्ट है, क्या लिख दोगे, f ऑफ x, f ऑफ एक सतत फलन है। कैसा फलन है? अब कहोगे सर इसमें पॉइंट क्यों नहीं लिखा? संतत फलन है, तुम चाहो तो लिख सकते हो, हम क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि उसने कोई स्पेसिफिक पॉइंट दिया, हमने खुद से क्रिटिकल, हमें लग रहा था कि 5 पर ये डिसकंटीन्यूअस हो सकता, तो हमने उस पर जांच कर ली है, तो हम उसको मेंशन करेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। बताओ आया कि नहीं आया? तो ये वाला सवाल हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। बोला f ऑफ x बराबर x की पावर n, तो x बराबर n पर, किस पे, x बराबर सतत है जहां n एक धन पूर्णांक है,
अब सवाल बोल रहा है सिद्ध कीजिए। जब सवाल सिद्ध करने के लिए बोल देगा तो हम थ्योरम का प्रयोग करेंगे। हमने कल बताया था कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, और ये एक प्रकार का अलजेब्रिक फंक्शन है, लेकिन हम इसमें यूज करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सवाल क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? तो सिद्ध करने वाले सवाल में हम थ्योरम का यूज करते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं? अप्लाई, मतलब उसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन। हमें किस पे जांच करनी है? जैसे x बराबर 3, 4, 5 देता है, वैसे x बराबर क्या दिया है, n। तो पॉइंट तो दिया है ना, इसी को हम क्या मान लेंगे, a। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, माना। क्या लिख दोगे? a बराबर कितना, n। अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में। पहला किसका मान, LHL का, दूसरा किसका, RHL का, तीसरे में किसका, फलन का। फलन का तो यहाँ पर लिख दोगे LHL का मान, इसमें RHL का, और तीसरे में फलन का। अब ये बाई फंक्शन तो है नहीं, मोनो फंक्शन है, मोनोपोलिक फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन है, तो डायरेक्ट लिख दो इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, LHL का फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव, और यहाँ पे f ऑफ x। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव की जगह पर क्या हो जाएगा, n नेगेटिव, a नेगेटिव की जगह पे, और f ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की पावर। कोई दिक्कत? यहाँ पे चलते हैं, x बराबर क्या बराबर, n नेगेटिव का मतलब n में से थोड़ा सा कम, तो यहाँ पर x बराबर n माइनस h रखने पर, x बराबर n माइनस h रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, h टेंड टू, x की जगह पे क्या आ जाएगा, n माइनस h की होल पावर n, होल पावर, यही तो आएगा। जैसे ही h का मान 0 रखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n माइनस 0 की होल पावर n। पूरा सॉल्व करोगे तो n की पावर n, n की पावर आया कि नहीं आया? ठीक, RHL का मान निकालते हैं तो फार्मूला क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव, और यहाँ पे f ऑफ x, f ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू n पॉजिटिव, और f ऑफ x की जगह पे x की पावर n। x बराबर क्या रखने पर, x बराबर n प्लस h रखने पर, हाँ या ना? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट, और यहाँ पे h टेंड टू 0, h टेंड टू, x की जगह पे क्या आ जाएगा, n प्लस h, n प्लस h की पावर क्या हो जाएगा, n। नहीं आ रहा है क्या भाई? इसी x की जगह पे तो लिखेंगे ना। यहाँ पे h का मान जैसे 0 रखोगे, n प्लस 0 की होल पावर n, हाँ या ना? n में से 0 जोड़ोगे कितना आएगा, n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, n की पावर n। यही मान किसका हो गया, RHL का। दोनों बराबर है तो किसमें जाएंगे, फलन में। f ऑफ x बराबर x की पावर n। जरा बताओ x बराबर कितना रखेंगे, x बराबर क्या रखने पर, n रखने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f ऑफ x बराबर n की पावर n। क्या तीनों मान बराबर हैं? अगर तीनों मान बराबर हैं तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, क्वांटी, यहाँ पर सॉरी इस जगह पे ना, यहाँ पे n कर लेना। यहाँ पर क्या लिख दोगे, स्पष्ट है, क्या लिख दोगे, कि किस पर, x बराबर n पर, x बराबर f ऑफ x एक संतत फलन है। हाँ या ना? और यहाँ पे हेंस प्रूफ। बताओ आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत, समस्या? आगे बढ़ा जाए।
इधर चलते हैं, इस पर पॉइंट दे रखे हैं, इस पर पॉइंट जब फंक्शन बाई हो जाएगा, बाई फंक्शन हो जाएगा या ट्राई फंक्शन हो जाएगा, तो दो प्रकार के सवाल बनते हैं, जस्ट अभी सिखाए थे, हाँ या ना। तो उसमें हमने बताया जब पॉइंट दिया जाता है तब तरीका दूसरा होता है, जब पॉइंट नहीं दिया जाता है तो तरीका, पॉइंट अगर नहीं दिया तो हम किस पे निकाल लेंगे, कॉमन पॉइंट पर, किस पर निकाल लेंगे, और जब पॉइंट दिया जाएगा तो उसी पॉइंट पर जाके निकालते हैं। बनाते कैसे हैं, जो लोग कल नहीं आए तो थोड़ा ढंग से देखो इधर पे, पहले तो पूरा फंक्शन लिख लो, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, एफ ऑफ एक्स बराबर, यहाँ पे क्या लिखा है, एक जगह पे x लिखा है और एक जगह पे 5। इसका मतलब क्या, बात समझो, वो बोल रहा है अगर x का मान 1 से छोटा या बराबर लोगे, x इज लेस इक्वल 1, तो f ऑफ x किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। लेकिन उसी जगह हम x का मान 1 से बड़ा ले लें, 1 से क्या ले लें, तो f ऑफ x किसके बराबर, 5 के बराबर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, क्या देर पॉइंट दिया है कि नहीं दिया ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसी को डिफाइन करते हैं, पहले इसी को क्या करते हैं, डिफाइन। ये ट्रिक का काम है, पेयर का काम नहीं है, ये सवाल करने का एक तरीका है, सवाल करने का एक क्या है, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि कौन से फलन में हमें कौन सा पॉइंट लेना है, कौन सा लेना नहीं है। तो कभी इस पे मतलब ये रफली काम है, यहाँ पर जाओगे सबसे पहले क्या बना लेना, नंबर, क्लियर, फिर कॉमन पॉइंट देखो, एक इसमें भी है एक, तो ये एक क्या हो गया, कॉमन पॉइंट, यहाँ पे जाना और लिख देना x बराबर 1, कॉमन पॉइंट बन गया। अब या तो x का मान 1 से बड़ा होगा या तो x का मान 1 से, अगर x का मान 1 से बड़ा है तो f ऑफ x कितना आएगा, 5। अगर x का मान 1 से छोटा है तो फलन किसके बराबर होगा, तो यहां से क्या लिख दोगे, f ऑफ x बराबर x। कोई समस्या, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सवाल में चलो जांच किस पे करनी है, सवाल बोल रहा x बराबर 0 पर, x बराबर, जरा बताओ x बराबर 0 1 के इस तरफ आएगा कि x के इस तरफ आएगा, लेफ्ट साइड आएगा कि राइट साइड आएगा, मतलब लेफ्ट साइड आएगा, अरे हाँ मतलब तुम्हारे हिसाब से इस साइड आएगा। तो यहाँ पर मान लेते कि यहाँ कहीं क्या होगा, 0, हमें जिस पर क्या करनी है, जांच, तो ये ले लिया x पर, जिस पर जांच करते हैं उसी का पॉजिटिव, उसी का, अगर इसका निगेटिव करेंगे तो इससे थोड़ा सा कम, यानी इस तरफ क्या आएगा, 0 निगेटिव, पॉजिटिव करोगे तो थोड़ा सा ज्यादा, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 0 पॉजिटिव, 0 निगेटिव के लिए क्या यही फंक्शन लेंगे, 0 पॉजिटिव के लिए भी क्या यही फंक्शन लेंगे, यानी इस पे डिफर होगा। कहोगे सर इस पे क्यों डिफर कर दिया था, दिखा रहे हैं, कहोगे सर इस पे क्यों डिफर कर दिया था, इस पे डिफर इस वजह से जैसे ही 5 पॉजिटिव हुआ हम दूसरे फंक्शन की रेंज में पहुंच गए तो हमने दूसरा वाला ले लिया, जैसे 0 निगेटिव हुआ तो इस वाले फंक्शन की रेंज में पहुंच गए तो हमने ये वाला फंक्शन ले लिया। लेकिन इस वाले सवाल में चाहे पॉजिटिव 0 का चाहे पॉजिटिव करो चाहे क्या करो निगेटिव, थोड़ा सा ज्यादा करोगे तब भी x आएगा, थोड़ा सा कम करोगे तब भी x आएगा, हाँ या ना। तो बोले क्या, यानी उसने सिद्ध करने की मतलब जांच करने के लिए बोला है, तो हम चाहे तो थ्योरम से भी कर सकते हैं और वैसे भी कर सकते हैं। जब बाई फंक्शन आ जाएगा तो थ्योरम से करेंगे, पूरा कायदे से प्रूव करेंगे। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर लोगे, तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस पे जांच डिवाइड करते हैं, जरा बताओ हम जांच किस पे कर रहे हैं, पहले जांच का पॉइंट तो हमने लिखा ही नहीं। पहला पॉइंट क्या है, x बराबर, तो यहां पर क्या लिख दोगे, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 में जांच करने पर, x बराबर 0 में जांच करने पर। किसी को कोई दिक्कत, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, 3, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, अरे पहले में क्या लिखोगे, किसका मान, LHL का मान, किसका मान, दूसरे में RHL का मान, तीसरे में फलन का स्टार्ट करें। LHL का फार्मूला क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव और f ऑफ, चलो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू a का मान कितना है, 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 नेगेटिव। अब जरा बताओ 0 नेगेटिव के लिए फलन कौन सा लेंगे, तो इस f ऑफ x की जगह पे क्या लिख दोगे, x। क्या ये बात समझ में आ गई,
हाँ या ना? और यहाँ पे क्या लिख दोगे? x बराबर क्या रखने पर? 0 माइनस h रखने पर। x बराबर 0 माइनस h रखने पर। तो यहाँ पर क्या रहेगा? लिमिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा? h टेंड टू 0 और यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना लेना। x की जगह पे क्या लिख दोगे? 0 माइनस, पक्का? जैसे ही h का मान 0 रखेंगे तो 0 माइनस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये LHL का मान हो गया। अब किसका मान निकालते हैं? RHL का। RHL में चलोगे तो RHL का फार्मूला लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव f ऑफ, आया? यहाँ पर चलोगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव। अब जरा बताओ 0 पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन? f ऑफ x बराबर, तो f ऑफ x की जगह पे क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x बराबर क्या रखने पर? 0 प्लस, 0 पॉजिटिव बोल रहा है तो 0 प्लस h रखने, यहाँ पर आ जाएगा लिमिट, क्या आ जाएगा? और यहाँ पर h टेंड टू 0, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। इस x की जगह पे क्या लिख देंगे? 0 प्लस h, 0 प्लस, और h का मान 0 रखेंगे तो लिमिट हट जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 प्लस 0, 0 प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। दोनों का मान सेम है क्या? दोनों का मान सेम है तो आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? f ऑफ x। इधर पे आओ जरा। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन, फंक्शन में किस में इक्वल लगा है? फंक्शन में 2 पॉइंट दिख रहे हैं, एक दिख रहा है x इज लेस इक्वल 1 और एक दिख रहा है x इज ग्रेटर इक्वल। तो जब भी फलन का मान लोगे तो फलन f ऑफ x बराबर 5 लेंगे कि x लेंगे? क्या लेंगे? जिसमें इक्वल लगा, किस में इक्वल लगा है? ऊपर वाले में। और ऊपर वाला f ऑफ x किसके बराबर? x के। तो जिसमें इक्वल लगा होता है वो वाला फलन लेते हैं, हाँ या ना? ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? f ऑफ x बराबर x, x बराबर कितना रखने पर? x बराबर 0 रखने, यहाँ पर क्या आ जाएगा? f ऑफ 0 बराबर, क्या तीनों के मान सेम आए? इसका भी मान 0, इसका भी मान 0, इसका भी मान, सबका मान 0 आ रहा है क्या? यानी कि ये कैसा फलन है? संतत फलन है। किस पर? x बराबर, x बराबर 0 पर f ऑफ x एक कैसा फलन है? संतत फलन। बताओ आया कि नहीं आया? एक डाउट आ रहा होगा कि सर यहाँ पर x बराबर 0 लिख दिया, हर बार a बराबर 0 लिखते थे। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। पॉइंट दे रखा है तो कितना मान लो? a मान लो, हाँ या ना? अभी ये सवाल खत्म नहीं हुआ, अभी किस पे जांच करनी है? 1 पे और 2 पे तुम लोग कर लेना, तुम्हारा होमवर्क है। जब 2 पर करोगे किस पे जांच करोगे? इसको थोड़ा हटा देते हैं। एक सेकंड बस। अरे महाराज, पूरा इरेज कर दें, सही बोल रहे यार। हम x बराबर 2 के लिए हिंट कर दे रहे हैं, ठीक? और x बराबर 1 पर हम खुद डिफाइन कर दे रहे हैं। x बराबर 2 के लिए जब भी सवाल कुछ इस टाइप का आएगा तो सबसे पहले क्या बनाओगे? नंबर लाइन। क्या बनाओगे?
ये रफ का काम है तुम्हें फेयर में करना। कॉमन पॉइंट कितना था दोनों में? एक। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कॉमन पॉइंट। एक कॉमन पॉइंट आएगा तो एक लिखेंगे, दो आएगा तो दो। हमने यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट लिख दिया और वो क्या है? x बराबर 1। अगर इससे फलन या तो बड़ा होगा या तो इससे क्या होगा? छोटा। अगर बड़ा है x ग्रेटर देन 5, देखो बोला x का मान 1 से क्या है? बड़ा। तो 1 से बड़े के लिए फलन का मान किसके बराबर? 5 के बराबर। किसके के बराबर? तो यहां पर क्या लिख दोगे? f ऑफ x बराबर 5। f ऑफ x बराबर, अगर x का मान 1 से क्या है? छोटा, तो फलन किसके बराबर है? x के बराबर है। देखो ये किसके बराबर है? x के बराबर है। तो यहां पर हम किसके बराबर लिख देंगे? f ऑफ x बराबर x। कोई तकलीफ? डिपेंड ये करता है कि सवाल ने पूछा किस पे है। सवाल ने पूछा किस पे है? f ऑफ x बराबर x। वो पूछ रहा है 2 पे, जांच किस पे करने के लिए बोल रहा है? तो हम क्या करेंगे? नंबर लाइन में जाएंगे और देखेंगे 2 1 के बाद आएगा कि 1 के पहले आएगा? 1 के बाद 2 यहाँ कहीं मिलेगा। अब हमें 2 पे जांच करनी है। किस पे जांच करनी है? तो इस तरफ जाओगे तो 2 का पॉजिटिव, इस तरफ जाओगे तो 2 का, चाहे 2 का नेगेटिव लो चाहे 2 का, फलन क्या रहेगा? f ऑफ x बराबर 5। ये बदलेगा पक्का। यानी यहां पर भी क्या लेंगे? 5। यहां पे भी क्या लेंगे? 5। इधर पे जरा आना, इधर इधर इधर। जैसे इक्वल के सिंबल में आएंगे, किस में आएंगे? तो हम जांच किस पे कर रहे थे? 2 पे। और ये क्या बोल रहा है? मेरी बात समझो, जब 2 का पॉजिटिव है मतलब RHL के लिए क्या लेंगे? f ऑफ x बराबर 5। LHL के लिए क्या लेंगे? f ऑफ x बराबर 5। x बराबर 2 के लिए भी क्या लेंगे? f ऑफ x बराबर 5। इस पॉइंट को थोड़ा सा सॉरी इंप्रूव कर लेना। हमने बोला था जब इक्वल की बात आएगी तो इक्वल x के बराबर होता है तो x लेता है, ऐसा नहीं है। हम किस पे जांच कर रहे हैं? x बराबर 2 पे। x बराबर, और ये मान 1 से क्या है? ज्यादा, तो 1 से ज्यादा के लिए हमेशा क्या लेंगे? f ऑफ x बराबर 5। इस फंक्शन में, इस क्वेश्चन में, हाँ या ना? उसी जगह बात अगर करें 1 की, किसकी बात करें? तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट का जब केस आएगा, x बराबर 1 पर जांच करेंगे तो उस पर इक्वल डिसाइड करेगा कि किसको लेना है, किसको लेना। फिर उसमें वही फलन लेंगे जिसमें इक्वल लगा होगा। किसके लिए? कॉमन पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए। अदर पॉइंट पे जांच कर रहे हैं तो वो पॉइंट जिसमें पड़ेगा वही वाला फलन लेना। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो अगले हम क्या करते हैं? x बराबर 1 पर जांच करके दिखा देते हैं। किस पर? ये तो इधर देखो, x बराबर 2 पर जांच कर लोगे। ये तुम्हें घर के लिए दे रहे हैं, ठीक है। हम x बराबर 1 पर तुम्हें खुद जांच करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि इस पर फंक्शन चेंज होंगे। फंक्शन क्या होंगे? चेंज। इधर देखो जरा, तो यहां पर लिख देते हैं f ऑफ x। क्या लिख देते हैं? f ऑफ x बराबर एक जगह पे क्या है? x, और एक जगह पे कितना है? 5। एक जगह पे x और एक जगह पे 5। यहां पर आ जाएगा x, यहां पे क्या आ जाएगा? 5। x कब लेंगे? जब x का मान 1 के बराबर या 1 से क्या होगा? छोटा, हाँ या ना? और 5 कब लेंगे? जब x का मान 1 से क्या होगा? बड़ा। अब सवाल में 3 पॉइंट दिए थे, यानी इसमें कितने सवाल हैं? 3 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? एक तो x बराबर 0 वाला, x बराबर 2 बराबर, और x बराबर 1 वाला। 0 वाला हमने करा दिया है, 2 वाले के लिए हिंट कर दिया है, घर पे कर लेना। x बराबर 1 पर हम करके दिखा दे रहे हैं। तो जांच किस पे करनी है? x बराबर 1 पर। तो हम इस x की जगह पर क्या एक भाई पॉइंट दिया तो इसको क्या मान लेंगे? a। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? a बराबर, यहाँ पे लिख देना माना। क्या लिख देना? a बराबर 1 पर, क्या करने पर? 1 बराबर a में जांच करने। ये सवाल खुद पॉइंट दे रहा है, अगर पॉइंट ना देता तो फिर हम कॉमन पॉइंट पे कर लेते। a बराबर 1 में जांच करने पर। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट में। ये पहला LHL के लिए, दूसरा और साइड वाला फलन के मान के। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? LHL का मान। किसका मान? इधर पे जाओगे तो RHL का, इधर पे जाओगे तो फलन का, फलन का। चलो सवाल शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला जब सॉल्व करोगे तो क्या लिख दोगे? लिमिट
एक्स टेंड टू ए नेगेटिव, एक्स टेंड टू, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्या आ जाएगा एफ ऑफ। इस सवाल को करने से पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं डिफाइन। हम बनाते हैं सबसे पहले क्या खींचेंगे, एक नंबर लाइन, यहाँ पर चलते हैं, कॉमन पॉइंट कितना है एक, तो यहाँ पे x बराबर कितना लिख लेना एक, x बराबर a से मान बड़ा होगा, x का मान 1 से क्या होगा बड़ा, जब x का मान 1 से बड़ा होगा तो f ऑफ x किसके बराबर 5 के, तो यानी यहाँ पे क्या आएगा f ऑफ x बराबर 5। अगर x का मान 1 से छोटा है तो f ऑफ x किसके बराबर, x के बराबर, तो छोटे मान के लिए किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ x बराबर x। हमें जांच किस पे करनी है, एक पे, तो जब एक पे जांच करनी है तो यही वाले पॉइंट पे, मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे ही जांच करनी है, तो जिस पर जांच करते हैं उसी का पॉजिटिव उसी का। अब देखना जरा खेल, एक का पॉजिटिव करोगे, एक से अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा तो क्या इस तरफ पहुंच जाएंगे, एक से थोड़ा सा भी कम होगा क्या इस तरफ पहुंच जाएंगे, यानी यहाँ पर एक का क्या हो जाएगा निगेटिव। अब जब x बराबर 1 की बात आएगी तो हमने बोला तो वहां पर x बराबर 2 था, x बराबर क्या था, वो कंप्लीटली f ऑफ x बराबर 5 में पड़ रहा था, तो हम x बराबर क्या लेंगे 5। लेकिन जब 1 पर जांच करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट है, और क्रिटिकल पॉइंट में इक्वल ऊपर लगाए कि नीचे, ऊपर वाले में लगाए, तो जब फलन का मान निकालोगे तो f ऑफ x बराबर x लेंगे। क्या ये बात समझ में आई, चलो चलते हैं, बस इतना कर लिया तो हो जाएगा। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट, क्या आ जाएगा, पॉइंट कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x टेंड टू 1 का पॉजिटिव, 1 का एक पॉजिटिव, सॉरी ए नेगेटिव, सॉरी LHL का कर रहे हैं तो a नेगेटिव, और a नेगेटिव के लिए कौन सा फलन f ऑफ x बराबर x, तो जहां पे f ऑफ x लिखा है वहां पे क्या लिखोगे x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पर लिख बोल रहा है x बराबर a माइनस x टेंड टू a नेगेटिव, तो x बराबर a नेगेटिव का मतलब एक में से थोड़ा सा कम, यानी 1 माइनस h रखने पर, x बराबर 1 माइनस h रखने पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, और जहां पे x है वहां पे क्या आ जाएगा 1 माइनस, हाँ या ना, जैसे ही h का मान 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस, और LHL का मान कितना आ गया 1। अब चलते हैं RHL में, तो यहां पर जाओगे RHL का फार्मूला लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव f ऑफ x, तो यहाँ पर जांच किस पे करनी है, a बराबर 1 पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 1 का पॉजिटिव, और एक f ऑफ x का मान a पॉजिटिव के लिए f ऑफ x कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा, जरा इधर चलते हैं, x बराबर क्या बराबर 1 पॉजिटिव लिखा है, मतलब 1 प्लस h रखने पर, 1 पॉजिटिव का मतलब 1 प्लस h रखने पर, यहाँ पे आ जाओगे तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0। अब देखो यहाँ पर 5 लिखा है तो क्या लिख लेंगे 5। अब बताओ कहीं पे x होता तो हम 1 प्लस h रखते, x नहीं है तो कितना रहेगा 5, 5 ही तो रहेगा, h होता तो h का मान रखते, h नहीं तो इसका मान कितना आ जाएगा 5। जरा बताओ क्या LHL RHL के बराबर है, LHL RHL के बराबर, तो जो बगल में लिखा उसको निकालने की जरूरत, हम यहीं से भी इसको कर सकते हैं। यहां पर क्या लिख दोगे स्पष्ट है, क्या लिख दोगे कि LHL डज नॉट इक्वल टू, LHL डज नॉट इक्वल टू, हाँ या ना, अतः x बराबर 1 पर, किस पर, x बराबर 1 पर f ऑफ x एक कैसा फलन है, असंतत फलन, उसने जांच करने के लिए बोला था, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बताओ आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आगे चला जाए। एक काम करना, ये वाला सवाल घर से ट्राई करोगे, 6वां नंबर सवाल नहीं कर पाओगे,
इधर देखो इधर, हाँ इसमें थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें बोल रहा जब x का मान 2 के बराबर और बोला x का मान 2 के बराबर हो, तो हम इसको थोड़ा सा 2 को छोड़ के, हाँ इधर देखो देखो, हम जब इसकी क्या बनाएंगे भाई, कॉमन पॉइंट क्या दिख रहा है, 2 इसमें भी है 2, तो हम इसका क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। चलो ये लास्ट सवाल हम करवा देते हैं इसको। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x बराबर 2, x बराबर, उसने वहां पे ग्रेटर और लेस बोला था, क्या बोला था, दिखा देते हैं, ग्रेटर और, तो हम छोटे बड़े के हिसाब से देख रहे थे, उसने बोला इक्वल और नॉट इक्वल, इक्वल और, यानी कि जब इस फलन पे जांच करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस फलन पे, तब हम क्या लेंगे, f ऑफ x का मान किसके बराबर, 4 के बराबर, किसके बराबर, तो यहां पर क्या लेंगे, f ऑफ x बराबर 4, सिर्फ किसके लिए, x बराबर 2 के लिए। अगर हम 2 का पॉजिटिव निकालें, मान लो हमें 2 पर ही जांच करनी है, तो हम 2 का क्या निकालें, पॉजिटिव, थोड़ा से इधर जाओगे तो 2 का पॉजिटिव, थोड़ा से इधर पे आओगे 2 से क्या नेगेटिव। मेरी बात बताना, 2 में थोड़ा सा ज्यादा क्या 2 के बराबर है, 2 में थोड़ा सा ज्यादा 2 के बराबर, अगर 2 के बराबर नहीं तो कौन सा फलन लेना है, f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। क्या ये बात पल्ले पड़ी, यानी जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। 2 में थोड़ा सा कम, 2 में से थोड़ा सा, यानी इतने पूरे के लिए ये फंक्शन जाएगा। 2 में थोड़ा सा कम क्या 2 के बराबर होगा, 2 के बराबर, यानी x डज नॉट इक्वल टू 2, तो फिर से यही फलन आ जाएगा। तो जब फिर से यही फलन आ जाएगा तो यहां पर फिर से क्या लिखेंगे, f ऑफ x बराबर x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। 2 निगेटिव का मतलब क्या होता है, L H L, 2 पॉजिटिव का मतलब R H L, यानी LHL के लिए फंक्शन f ऑफ ये वाला लेंगे, RHL के लिए फंक्शन ये वाला लेंगे। लेकिन जब x बराबर 2 पर जांच करेंगे तो फंक्शन, जब फलन का मान निकालेंगे तो f ऑफ x बराबर कितना लेंगे, 4 लेंगे। क्या बात पल्ले पड़ी, हाँ या ना। तो यहाँ पर किस पर लिख दोगे, x बराबर 2। अब भाई पॉइंट गिवन है तो डायरेक्ट क्या मान लो, a, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, माना, क्या लिख दोगे, a बराबर 2 में क्या करने पर, जांच करने, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये तो करते नहीं बने। कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, ये किसके लिए, LHL के लिए, ये वाला RHL के लिए, और बगल वाला फलन के मान के लिए। ऊपर क्या लिखोगे, LHL का मान, किसका मान, इधर पे क्या लिखोगे, RHL का मान, और इधर क्या लिखोगे, फलन का, जब LHL का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव, यही फार्मूला होता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, f ऑफ x, यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट, यहाँ पर आएगा x टेंड टू a का मान कितना है 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 नेगेटिव, क्या हो जाएगा, और f ऑफ 2 नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, फिर से पूछो, 2 के नेगेटिव 2 के बराबर, और जब 2 के बराबर नहीं तो फंक्शन कौन सा, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, ये वाला फंक्शन ले लेंगे, हाँ या ना, पता नहीं यार, कोई बात नहीं। इधर देखो, इधर इधर ये थोड़ा सा सॉल्व हो रहा है, थोड़ा सा क्या हो रहा है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो जरा देखो यहाँ पर, बस सर छोड़ रहे हैं, लास्ट सवाल है। यहाँ पर आ जाएगा लिमिट, यहाँ पे क्या रहेगा, x टेंड टू 2 नेगेटिव, ये लिखा x स्क्वायर माइनस 4, क्या लिखा है, 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, जैसे लिखा x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। इधर देखना, हम क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन में x माइनस 2।
ए स्क्वायर माइनस ऊपर एक ब्रैकेट में x प्लस 2, एक ब्रैकेट में x माइनस 2, नीचे क्या रहेगा x माइनस 2। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी ये पूरा सॉल्व होकर किसके बराबर x प्लस 2 के, पूरा किसके बराबर। तो हम डायरेक्ट x प्लस 2 लिख दें, कंफ्यूज तो नहीं हो गए, ठीक, कंफ्यूज नहीं हो गए तो फिर लिख दे रहे। यहां पर क्या आ जाएगा डायरेक्ट x प्लस 2, कोई दिक्कत। दो नेगेटिव का मतलब दो से थोड़ा सा, यानी x बराबर 2 माइनस h रखने पर, x बराबर 2 माइनस h रखने, यहां पर रहेगा लिमिट, क्या रहेगा यहां पे h टेंड टू 0, x की जगह पे 2 माइनस और प्लस में कितना आ जाएगा 2, और इसको इसे बंद कर देंगे, हाँ या ना। h का मान जैसे 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 0 प्लस 2, 2 में से 0 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, 2 को 2 से जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 4, यानी हमारी LHL का मान कितना आ गया। यहां पर LHL का फार्मूला लिखोगे लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव, और यहां पे क्या आ जाएगा f ऑफ x, f ऑफ, यहां पर रखते हैं a का मान कितना है 2, तो यहां पर क्या हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, और 2 पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, तो यहाँ पे लिख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, हाँ या ना। इसको थोड़ा सा जब सॉल्व करोगे तो इसको अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था, तो किसके बराबर लिख सकते हैं x प्लस 2 के, किसके बराबर x प्लस 2 के। 2 पॉजिटिव का मतलब 2 से थोड़ा सा, यानी x बराबर क्या रखने पर 2 प्लस h रखने पर, क्या रखने पर 2 प्लस h रखने, यहां से आ जाएगा लिमिट, क्या आ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा h टेंड टू 0, h टेंड टू जहां x है वहां पे 2 प्लस h, 2 प्लस h, प्लस कितना हो जाएगा 2, जैसे ही h का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 0 प्लस 2, 2 में 0 जोड़ोगे 2 आएगा, और 2 को 2 से जोड़ोगे 4, क्या RHL का मान भी 4 आया, तब फलन में जाएंगे वरना जाएंगे। अब इधर आते हैं, f ऑफ x ले लिया, क्या ले लिया, और हमें जांच किस पे करनी है x बराबर 2 पे, वो बोल रहा है जब x बराबर 2 होगा तब फलन क्या लेंगे f ऑफ x बराबर, जब x का मान 2 के बराबर होगा, x का मान एग्जैक्टली 2 के बराबर, तो f ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा 4 के बराबर हो जाए। तो जरा बताओ f ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 लेंगे कि f ऑफ x बराबर 4 लेंगे, क्या लेंगे 4 लेंगे, यहां पर आ जाएगा f ऑफ x बराबर 4, पक्का ना। तो यहां पर क्या लिखोगे x बराबर कितना रखने पर, x बराबर 2 रखने पर 4 कैसे रख दोगी माता, जांच किस पे कर रही हो, तो वही तो लिखेंगे ना, अरे शालिनी देवी। यहां पर आ जाएगा f ऑफ 2, f ऑफ 2 बराबर क्या, तीनों का मान, इसमें भी कितना आ रहा है 4, इसमें भी कितना आ रहा है 4, इसमें भी कितना आ रहा है 4, तीनों के मान क्या है बराबर, यानी फलन x बराबर 2 पर क्या है सतत है, संतत है। कोई डाउट, पर नीचे लिख देना, स्पष्ट है, क्या है LHL बराबर RHL बराबर f ऑफ 2 बराबर 4, हाँ या ना, यही तो स्पष्ट है। नीचे वाली लाइन लिख देना, अतः फलन किस पर संतत है, x बराबर 2 पर f ऑफ x एक संतत फलन। थोड़ा थोड़ा वो बेस बना, घर पे यही सवाल ट्राई करके आना, मिलते हैं कल। सॉरी, एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना, ये सवाल एनसीईआरटी का नहीं है, इसको मतलब क्लियरिटी करने के लिए हमने इसको अपनी तरफ से ऐड किया था, तो इस चीज को थोड़ा सा क्या रखना, ध्यान रखना, क्लियर, कि मतलब जो हमेशा रख लेते हैं ना बच्चे कि इसमें ये लेंगे इसमें ये लेंगे, तो ये थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए हमने ये वाला क्वेश्चन अपनी साइड से ऐड कर लिया था, ठीक ना।
आई होप आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप डीएनए मैथ कोचिंग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।